Hello everyone, welcome to my channel Focus with Rekha Sharma. Term 1 exams are approaching and students are busy in preparations. This video is very informative and helpful for those students who want to score full marks. Let's start the video. Question number 19 from CBSE sample paper, which has been recently issued. The hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all. Whenever you try MCQ, you should understand the question first. What do you mean by the question? हॉस्पिटल अथॉरिटी ने ये क्लियरली नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि तुम स्मोक नहीं कर सकते, तुम्हें हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करना चाहिए, और जो भी स्मोक करेगा वो उसको फ़ाइन हो सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. इट्स अ बिग हेल्थ हैज़र्ड. यू आर गिवन 4 ऑप्शंस: कैन नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, माइट नॉट. अब आपने ये बताना है कि विच ऑप्शन टेल्स अस प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब नॉट परमिटेड बाय द अथॉरिटी. वो ऑप्शन है मस्ट नॉट. So here must not is the correct answer. Okay. So in the coming slides you will learn about multiple choice questions based on different models with complete explanation. So don't skip the video. Watch each and every slide carefully. Before I move forward, let me clear what are models. What are main models? Shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, dare, has to, have to, had to. Now what kind of mood do they express? Models express the mood of action verbs. Okay? तो वो moods क्या हैं? Ability, आप क्या कर सकते हैं? What can you do? Permission, you are seeking permission, you are granting permission. Possibility, what can happen? Request, moral obligation, your duties. Advice, willingness, necessity. Wish, duty, prohibition, compulsion. Okay, there are so many. अब आपको समझ में आ गया मॉडल्स क्या हैं. अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स विल बी डिस्कस नाउ. सबसे पहले मे और कैन. सीकिंग और रिसीविंग परमिशन, ग्रांटिंग ऑल्सो. बोथ मे और कैन दे एक्सप्रेस सीकिंग परमिशन और रिसीविंग परमिशन, बट मे ग्रांट्स permission also. So, but what is the difference between the two? May I come in, sir? Yes, may is correct, because in schools when you want entry to the classroom, you ask your teacher, may I come in, ma'am? May I come in, sir? So this is the formal way of seeking permission. Formal way of seeking permission is used in companies, schools, colleges, etc. Next example, dash I take your book, Ram. आपस में फ्रेंड्स आप एक्सचेंज करते हैं, बुक्स एक्सचेंज करते हैं. यू बोरो बुक्स, यू लैंड बुक. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज़ इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन और सीकिंग परमिशन, और वो इनफॉर्मल वे है कैन. इनफॉर्मल वे का मतलब आप फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेशंस के साथ आप जो हैं इनफॉर्मल वे यूज़ कर सकते हैं. मे कैन ऑल्सो एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट इज़ एक्सप्रेस थ्रू मे और कैन. इसमें भी दोनों में डिफरेंस है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. माई अंकल डैश कम होम टुमारो. मेरे अंकल कल आ सकते हैं, घर आ सकते हैं.
तो फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो वो एक्सप्रेस होता है बाय यूजिंग मे। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? माय अंकल मे कम होम टुमारो। ओके, माय अंकल डैश कम होम टुडे। तो माय अंकल, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हम एक्सप्रेस करते हैं कैन से। माय अंकल कैन कम होम टुडे। कैन और कुड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैन एंड कुड? आई डैश ड्राइव अ कार, यानी मैं कार चला सकती हूँ। आई एम एबल टू डू इट, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो दिस इज़ शोइंग एबिलिटी। तो हाउ कैन यू शो एबिलिटी? बाय यूजिंग कैन। तो हमारा यह आंसर होगा आई कैन ड्राइव अ कार। डैश यू गेट मी टी प्लीज, यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। कैन, मे, नीड, डेयर, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैन। आप कहेंगे मैम मे भी सही हो सकता है। यस, मे हो सकता है, बस वही डिफरेंस है, इनफॉर्मल वे में यूज़ हो रहा है या फॉर्मल वे में यूज़ हो रहा है। कुड यू वेट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पर भी कुड जो है मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है कैन और कुड में? कुड इज़ मोर पोलाइट। ओके। वी डैश गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, हम संडे पिकनिक जा सकते हैं। तो यू आर सजेस्टिंग समथिंग, आप सुझाव दे रही हैं। ओके, तो सुझाव के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। वी कुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। मे, विश और मे ऑल्सो एक्सप्रेसेस विश और पर्पस। डैश यू लिव लॉन्ग, डैश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। So how can we express our wish? May you live long, may your dreams come true, may God bless you. So we express wishes through may. So what is the correct answer? We use may. Okay. But see this sentence, he is working so hard that he dash get success. वो इतनी मेहनत कर रहा है कि उसको सफलता मिल सके। उसका पर्पस क्या है मेहनत करने का? वो क्यों मेहनत कर रहा है? उसका एम क्या है? सफलता पाना। तो जब हम कोई भी काम किसी पर्पस से करते हैं तो वो जो पर्पस होता है, जो हमारा एम होता है, उसको हम मे से एक्सप्रेस करते हैं। तो ही मे गेट सक्सेस, दिस इज करेक्ट आंसर। कुड, माइट। कुड और माइट दे आर द पास्ट फॉर्म्स ऑफ कैन और मे। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड, और मे का पास्ट फॉर्म होगा माइट। अब ये हमें कहाँ यूज़ करना है? लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई डैश राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वॉज यंग। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी या छोटा था तो मैं साइकिल चलाती थी या चलाता था। तो ऐसी सिचुएशन में पास्ट में एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट इज़ एक्सप्रेस थ्रू कुड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कुड। आई कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वॉज यंग, क्योंकि वॉज पास्ट टेंस है तो कैन का कुड पास्ट टेंस हमें यहाँ यूज़ करना होगा। आई थॉट माई फ्रेंड डैश बी एट होम। अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म कौन सी है? दैट इज़ माइट ओनली। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? माइट। यहाँ मे और कैन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थॉट जो है पास्ट टेंस में है, तो नेक्स्ट वर्ब भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट वर्ब्स। शुड, मस्ट और ऑट टू, तीनों का मतलब ही होता है चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है? शुड और ऑट टू तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों ही मॉरल ऑब्लिगेशन एडवाइस को शो करते हैं। लेकिन स्लाइट डिफरेंस क्या है? जब आप किसी बात को फर्मली बोलते हैं या उसको ज़ोर दे के कहते हैं कि ये नहीं, बड़ों का कहना मानना चाहिए, ज़रूर मानना चाहिए, तो ऐसे में हम ऑट टू भी लगाते हैं, ठीक है। वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स, जनरल वे में हम एडवाइस दे रहे हैं, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है शुड। आई डैश रीच स्कूल ऑन टाइम, मुझे टाइम पर स्कूल पहुँचना चाहिए। तो ये एक जनरल एडवाइस नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है, क्योंकि अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, हम लेट कमर्स की लाइन में खड़े होंगे,
तो उससे बचने के लिए हमें टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। तो वो एक्सप्रेस होता है मे, मस्ट। मस्ट शोज नेसेसिटी। ओके। यू डैश नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। स्मोकिंग इज़ बैन इन एरोप्लेन और इन हॉस्पिटल्स और इन सिनेमा और in metros. Okay, so we use when it expresses prohibition, so must expresses prohibition, not allowed by the authority. तो उस सेंस में हमें मस्ट का यूज़ करना है। ही डैश ओबे माई इंस्ट्रक्शंस। अब टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दिए तो स्टूडेंट को ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो जब ज़रूर फॉलो करने चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो उस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। मस्ट शोज कंपल्शन हेयर, दे हैव टू यूज़। वी डैश नॉट टू चीट अदर्स। हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। अब नॉट टू किसके साथ लगता है नेगेटिव में? शुड नॉट लगता है, मस्ट नॉट लगता है, कैन नॉट लगता है, लेकिन ऑट नॉट टू, ऑट टू होता है। जब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ऑट नॉट टू, तो यहाँ पर ऑट इज करेक्ट आंसर। रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द बस। तेजी से दौड़ो नहीं तो बस निकल जाएगी। इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए और लेस्ट के साथ हम शुड का ही यूज़ करते हैं। विल शैल। आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, फ्यूचर टाइम आई शैल। तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं जब हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करते हैं, और यू ही शी इट दे के साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पर प्योर फ्यूचर एक्सप्रेस्ड है। ही विल गो, यहाँ पर विल लगेगा, ही विल गो टू दिल्ली। सो विल और शैल दे आर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, फ्यूचर सिंपल टेंस। But when shall or will express command, threat, promise, willingness, then the situation is changed. What is the situation? Change situation. In future time, we use shall with I or we only, and will with you, he, she, it, they. But when we express command, threat, promise, we exchange the position. It means we use will with I or we, and we use shall with you, he, she, it, they. Okay. For example, you dash not enter the class again. So command, so we will be using shall, you shall not enter the class again. तुम क्लास के अंदर नहीं आओगे जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लोगे, या जब तक तुम सॉरी नहीं बोल दोगे। तो ये कमांड है, ये ऑर्डर है। ही डैश बी फाइन फॉर दिस वर्क। उसको इस काम के लिए उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये थ्रेट है। थ्रेट इज़ एक्सप्रेस थ्रू शैल, ही शैल बी फाइन फॉर दिस। तो यहाँ पर हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ विल की जगह शैल यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस। ओके। शी डैश गेट हर रिवार्ड टुमारो। शी शैल गेट हर रिवार्ड टुमारो। ये प्रॉमिस है कि उसको कल अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा। वी कैन राइट अवार्ड, ओके, रिवॉर्ड, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। नाउ विल इज यूज्ड विथ आई और वी ओनली टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस और कमांड। आई डैश कैरी योर बैग, आई विल कैरी योर बैग। तो विलिंगनेस इज एक्सप्रेस्ड। वी डैश मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे, तो प्रॉमिस है वी विल मीट अगेन। आई डैश रिपोर्ट टू द टीचर इफ़ यू डोंट रिटर्न माई बुक, थ्रेटनिंग है, तो आई विल रिपोर्ट टू द टीचर इफ़ यू डोंट रिटर्न माई बुक। नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश will is used in all persons. Okay. Would may be the past tense of will also, and would also as a modal expresses different moods. She said that she
डैश गो होम सून, तो यहाँ पास्ट मॉडल कौन सा है, वुड, सो विल बी यूजिंग हियर वुड। उसने कहा कि वो घर जल्दी जाएगी। डैश यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, सो रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, विल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन विल से ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट वुड एक्सप्रेस करता है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ कुड का ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ, यहाँ वुड का दिया है, तो वुड यूज़ करेंगे। डैश यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, जब आप किसी से, कोई गेस्ट घर में आता है, आप उनसे पूछते हैं आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बाय यूजिंग वुड, तो यहाँ भी वुड लगेगा। आई विश यू वुड नॉट टॉक सो मच, अब विश को एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, और अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए आई विश यू वुड नॉट टॉक सो मच, तो यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट मॉडल्स आर यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू हम यूज़ करते हैं अपनी पास्ट हैबिट बताने के लिए, जो हम पास्ट में फ्रीक्वेंटली करते थे, बार बार करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। नीड नेसेसिटी बता रहा है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं वो बता रहा है, और डेयर जो है जब आप किसी गलत काम को करने का साहस दिखाते हो, दैट इज़ यू मीन्स यू आर डेयरिंग। सो ही डैश नॉट गो देयर, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत के लिए हम यूज़ करते हैं नीड, नेसेसिटी, और नीड इज़ यूज इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन बोथ, नीड आई गो देयर, नीड यू गो देयर, इन दैट सेंस ऑल्सो वी यूज़। शी डैश टू लूज़ वेट, यहाँ पर जो नीड है ये मॉडल है, और नीड यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है कंपल्शन, यू नीड टू लूज़ वेट, यहाँ नीड्स नहीं आएगा, ओके, यू नीड, शी नीड टू लूज़ वेट, उसको वेट कम करने की ज़रूरत है। आई डैश टू स्विम इन द पॉन्ड व्हेन आई वाज ए बॉय, पास्ट इवेंट, एंड पास्ट के साथ पास्ट ही टेंस यूज़ होता है, लेकिन आपको अभी बताया था यूज़ टू एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट, तो यहाँ पर पास्ट हैबिट में यूज़ टू आएगा। सॉरी, वो पास्ट हैबिट जो अब कंटिन्यू नहीं है। मोर एग्जाम्पल्स, हाउ डैश यू स्पीक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की, और इस सेंस में हम डेयर लगाते हैं। शी डैश वर्क हार्ड एज 2 days आर लेफ्ट फॉर टर्म 1, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, सो शी के साथ हम हैज़ टू लगाते हैं। फोर्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, आई डैश टू टेक लोन एज देर वॉज नो मनी, so past tense, and we will select the past form, that is had to, it shows forced action of past, so I had to take loan as there was no money, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मजबूरन मुझे लोन लेना पड़ा। टेस्ट योर नॉलेज, you will write correct model in the blanks and you will inform me through comments. You will send your answers to me. I will just give you clue to select the appropriate model. Dash, I help you. For seeking permission, which model can be used? Understood? Dash, you prefer tea or coffee? So for choice or preference, which model you use? We dash listen to the advice for parents. हमें अपने पेरेंट्स की एडवाइस सुननी चाहिए, तो which model expresses this moral duty? You dash not tell lies. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर तुम बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी पनिश्ड, सो विच मॉडल एक्सप्रेसेस दिस? इट इज़ कोल्ड, वेरी कोल्ड, सो आई डैश स्टे एट होम, बहुत ठंड है तो मैं घर में रहना चाहूँगी, सो विच मॉडल एक्सप्रेसेस दिस? You write your answers in the comment box and I will discuss answers in my next video. Thank you so much for watching the video. Keep watching, and next video will be also on multiple choice questions of on different topics. So do watch the video, don't forget.